हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने कुछ नए क्वेश्चन के साथ आ गया हूं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए एकदम बेस्ट क्वेश्चन है। एकदम इसी ढंग का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आप इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को समझिए, आपके बोर्ड लेवल का तैयारी ऑटोमेटिक होते चला जाएगा सिर्फ मेरे वीडियो को देखने से। तो आइए आप इस वीडियो को देखिए और समझिए क्वेश्चन को कि कैसे हम बनाएंगे क्वेश्चन को और कैसा क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ k प्लस 2 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, देन द वैल्यू ऑफ k, मतलब k का वैल्यू क्या होगा अगर तीनों एपी का टर्म है। तो अगर तीन को टर्म एपी में रहता है, जैसे a, b, c आर इन एपी, अगर ये तीनों एपी में रहता है तो आपको पता है एपी का प्रॉपर्टी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएं या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाएं, सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस b को उठा के इधर ले आएंगे तो b प्लस b इक्वल टू c प्लस a हो गया। अब ध्यान दें, b मिलकर 2b हो गया और c प्लस a क्या हो जाएगा, c प्लस a भी रहने दिए, इसलिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस a, ऐसा लिख सकते हैं, और बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो बस वही चीज हम यहाँ लगाएंगे, मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, k प्लस 2 4k माइनस 6 और 3k माइनस 2 आर इन एपी, यही दिया हुआ है, एपी में है। तो जैसे ही एपी में है तो क्या बताए थे, b इज इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2, b इज इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2। तो b का वैल्यू क्या ये है, तो 4k माइनस 6 इज इक्वल टू इतना प्लस इतना, मतलब k प्लस 2 अब प्लस 3k माइनस 2 अब बाई 2। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए प्लस माइनस दोनों कट गया, 4k इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 दूनी 8, 8k और माइनस 12 इज इक्वल टू 3 1 मिलके 4k हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 8k माइनस 4k इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 12। अब 8k में से 4k क्या हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू क्या हो गया 12, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 12 बाई 4, 4 3 जा 12, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3, मतलब k का वैल्यू क्या निकल गया मेरा 3, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। समझना क्या बात, ये प्रॉपर्टी भी आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत जगह आपको यूज होगा इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस -1 एंड दैट ऑफ द अदर टर्म इज -8, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। बोला दो एपी है, टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो लिखते हैं लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या मान लिया, डी। कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया, डी मान लिया। अब द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस -1, मतलब पहला वाला जो मेरा एपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या है -1 है, तो इसका बोल रहा है क्या फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो लिखेंगे यहां पर T4 ऑफ फर्स्ट सीरीज, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, तो फर्स्ट सीरीज का नहीं आते आपका क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म। तो आपको पता है TN चाहे AN इसको बोला जाता है, एन भी लिखता है बहुत जगह। एन क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या लिखते हैं, अगर फोर्थ टर्म कहेगा तो a प्लस 4 माइनस 1 में 3d कहेंगे, अगर 5 टर्म कहेगा तो a प्लस 4d कहेंगे। पर जितना यहाँ लिखा रहता है उससे एक कम क्या होता है, d होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, आ जाइए यहाँ पे फर्स्ट सीरीज का जो है सो ध्यान दीजिए, T4 निकालेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है -1 है, तो फॉर्मूला क्या बोले थे, a प्लस 3d लिखेंगे। तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, तो -1 डाल दिए, अब प्लस क्या रहती है 3d रहती है। ठीक है, सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड में T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस a का वैल्यू कितना है सेकंड में, a का वैल्यू -8, तो -8 अब प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पर 3d, वही बात होगा। मतलब फर्स्ट वाले टर्म का हमको फर्स्ट टर्म दिया, मतलब फर्स्ट वाला जो मेरा एपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या दिया -1, तो -1 दे दिए, तो -1 प्लस 3d कर दिए। सेकंड वाला जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या दिया -8, तो इसलिए -8 अब प्लस 3d दे दिए, क्योंकि a प्लस n माइनस 1d होता है, वही कर दिए। अब बोला इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना, इस दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो a इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे -1 प्लस 3d और -8 और प्लस क्या हो जाएगा 3d। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो -1 प्लस 3d और माइनस माइनस प्लस 8 और -3d, ये -3d चला गया, तो 8 और यहाँ 1 दोनों माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 7, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको बात,
कि इसमें ध्यान देना था कि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम था, इसलिए दोनों जगह क्या किया हम डी लिए। एक का फर्स्ट टर्म दिया हुआ था -1, एक का फर्स्ट टर्म दिया हुआ था 8, यहाँ एक का -1 एक का 8 दिया हुआ था। अब मेरा फोर्थ टर्म दोनों निकल गया, इस दोनों का डिफरेंस बोलना था निकालने के लिए, दोनों का डिफरेंस निकाले, क्या मिल गया मेरा 7, इस आंसर क्या होगा इसका 7 हो गया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज इतना एंड द कॉमन डिफरेंस 6 देन द फर्स्ट टर्म। अब ध्यान दें यहाँ पर क्या बोला, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का हमको क्या दे रहा है, यहाँ पर सम दिया हुआ है एंड इट्स कॉमन डिफरेंस 6 देन इट्स फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म निकालना है तो बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए एस एन बराबर क्या दिया हुआ है मेरा 3n² प्लस n कर दिए। अब हमको बोला फर्स्ट टर्म निकालने, इसमें कॉमन डिफरेंस से कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा। तो S1 अरे यहाँ n के ऊपर 1 डालेंगे तो 1 टर्म का ऐड निकल जाएगा, ठीक है, और 2 डालेंगे तो 2 टर्म का ऐड निकल जाएगा, 3 डालेंगे 3 टर्म का ऐड निकलेगा, 4 डालेंगे 4 टर्म का ऐड निकलेगा, वही Sn दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे 3 × 1 का स्क्वायर अब प्लस 1, तो 3 + 1 मिलके क्या हो गया 4, डायरेक्ट आंसर मार देंगे 4, इसका कॉमन डिफरेंस का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हमको बोलता है इसका 4 टर्म निकालने 5 टर्म निकालने तब जरूरत पड़ता है, लेकिन इसलिए नहीं जरूरत पड़ा क्योंकि S1 = क्या आ गया 4, तो पहला टर्म का जोड़ बोले या पहला टर्म बोले, मतलब फर्स्ट टर्म का जोड़ बोले, जैसे यहाँ पर दे दिया 2 3 4 5 ऐसे दे दिए। अब पहला टर्म का जोड़ बोले या पहला टर्म बोले, बात तो वही आएगा, इसलिए हम क्या कर दिया यहाँ 4 जो है सो फर्स्ट टर्म का ऐड है या फर्स्ट टर्म दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो गया यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करा इफ and in an AP a is equal to 1, n is equal to 20 और s n is equal to इतना, then n is equal to, अब यहाँ देखिए n बराबर कितना दिया हुआ मेरा 20, तो n मतलब क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20 हो गया, ये हो गया n बराबर ये हो गया, लिख दिए। अब a का वैल्यू कितना दिया 1, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, उसका 1 वैल्यू डालेंगे तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 90, इसको घिस के कर दिए 1 नंबर, ठीक है। अब आ जाए अगले में क्या बोल रहा है एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। तो अब चलिए यहाँ पर एस एन का वैल्यू कितना है 399, तो 399 डाल दिए इक्वल टू n/2 इंटू ए का वैल्यू कितना 1 है, तो 2 × 1 डायरेक्ट 2 हो गया। अब प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या आ गया 90, तो 19 डाल दिए। अब सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 399 इक्वल टू n/2 इंटू क्या हो जाएगा 19 और 2 दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं 21 आ गया। अब क्या करते हैं हम इसमें n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे काटते हैं, यहाँ पर तो लिखते हैं यहाँ पर 7 से काट सकते हैं 7 × 21 और 7 से काटते हैं 7 × 5 = 35 से 36 37 39 7 से 49 हो गया और कटेगा 7 × 5 3 से कट जाएगा 3 से 19 3 से 19 हो गया। तो n इक्वल टू क्या 19 दूनी 38 38, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 38, एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपको जब दिया हुआ इस तरह से तो एस है एक n दिया हुआ और एस एन दिया हुआ, इससे हमको क्या कर दिए इसका जो n का वैल्यू हम निकाल दिए। समझ में आ गया बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बोला है द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी इतना। अब यहाँ पर एपी का सीरीज दिया हुआ 17 14 11 डॉट डॉट -40 दिया हुआ है। तो बोला इंड से पीछे से 7 टर्म का ऐड नहीं हो, सॉरी 7th टर्म निकालना है। आगे से बोलता था यहाँ पर a बराबर यहाँ 17 हो जाता है और d बराबर क्या होता है इसमें से इसको माइनस करते, तो 14 में से 17 माइनस करते क्या हो जाता है -3। लेकिन पीछे से बोला निकालने के लिए, तो जब पीछे से निकालेंगे तो a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा -40। अगर पीछे से निकालना है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -40। अब बोल रहा है यहाँ पर d इक्वल टू, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसमें से इसको यहाँ देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 11 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 3 आएगा। देखिए अगर इधर से निकालना होता है तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या होता है 17, सेकंड टर्म उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो 14 में से 17 माइनस करते तो क्या निकलता है यहाँ पर -3। लेकिन इधर से निकालना है तो अब मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्या इधर साइड फर्स्ट टर्म 40 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या -3 है इधर से इधर करने पर, तो जब इधर से इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और बोल रहा है n बराबर क्या बोल रहा है 7, तो t7 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 6d, n-1 इंटू d 6d हो गया। a का वैल्यू क्या हो गया -40 अब प्लस 6 इंटू d का वैल्यू कितना हो गया 3, तो -40 अब प्लस 6 3 18 हो गया 18 हो गया। अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 22 माइनस में, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -22 है, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? ये समझ में आ गया आपको? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 13, सेकेंड टर्म ऑफ 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, व्हाट इज द सेवेंथ टर्म, बोला है ना। तो कोई एपी है उसका लिखते हैं लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या मान लिया, ए मान लिए, अब कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या मान लिए, डी मान लिए। अब बोला इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 13, पर T2 बराबर क्या दिया हुआ मेरा 13 दिया था। T2 मतलब क्या, a प्लस n माइनस 1 मतलब सीधे d इज इक्वल टू क्या हो गया 13, इसको खींच के कर दिया एक नंबर। एंड फिफ्थ टर्म T5 इज इक्वल टू कितना मेरा दिया 25, इसका मतलब हो गया कि a प्लस 4d, 5 मतलब 4d का है, क्या कि Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पर इतना यहाँ पर n आता है तो उससे एक कम यहाँ लिखते थे, यहाँ पर 5 है तो उससे एक कम लिखे 4 इक्वल टू क्या लिख दिया 25, इसको खींच के कर दिए 2 नंबर। आप कैसे बनेगा, आइए यहाँ पर a प्लस डी और a प्लस 4d बराबर यहाँ 13, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ चलिए दोनों को माइनस करते हैं, यहाँ पर तो माइनस 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 दोनों कट गया, 4d में से d गया तो क्या हो जाएगा माइनस 3d, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 3 2 5 और 1 1 2, ठीक है हो जाएगा। अब काट दिया 3 से कट गया 3 चौके 12, 4 बार कट गया, तो d का वैल्यू क्या निकल गया मेरा, d बराबर क्या निकल गया 4। अब d का वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में डालते हैं, तो a प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, तो a इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा मेरा, घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, घटा दे 9 हो जाएगा ना। तो अब a निकल गया, मेरा d निकल गया, निकालना है क्या सेवेंथ टर्म निकालना है, तो t7 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 6d, तो a का वैल्यू कितना है मेरा 9 और 6 इंटू डी का वैल्यू मेरा कितना है 4, तो यहाँ लिख देगा 9 प्लस 6 चौक 24, 24 और 9 जोड़े तो 9 4 13 मतलब 33, इसका आंसर क्या हो जाएगा 33, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। क्लियर आपको, तो ये सारे क्वेश्चन को हम बता दिए, सारा क्वेश्चन जो है सो बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में और सारा क्वेश्चन लेके आएंगे, और सब वीडियो छोटा छोटा बनाना है ताकि आपको सब जो है सो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बता करके आपको ज्यादा सारा क्वेश्चन बता दें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में।